आज मार्केट 1319 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। मार्केट की एक करेक्शन है या ये मार्केट का यू टर्न है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन इससे पहले जितने भी आपने स्टॉक बाय किए हैं, जितने भी स्टॉक बाय किए उनको आपने स्टॉप लॉस के साथ सेल किया है या नहीं सेल किया, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये आपके डिस्पोजल पे है कि अब आप उनको स्टॉप लॉस पे सेल करते हैं या आप अपना नुकसान लंबे से लंबा करते चले जाते हैं। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अपने नुकसान को छोटा करें और प्रॉफिट्स को बड़ा करें, तब आप नेट जो है आपका प्रॉफिट जो है वो स्टॉक मार्केट में आप बना सकेंगे। आज मैं एक स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। और ये मेरी ये पहले मेरा प्लान था कि मेरी जो मैं एक एजुकेशन का एक चैनल बनाऊंगा, उस एजुकेशन के चैनल के ऊपर ये जो स्ट्रेटजी है वो रिवील करूंगा, या फिर मेरा एक था कि यार थोड़े से सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाएंगे तब मैं ये स्ट्रेटजी को रिवील करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल राइट टाइम है। इस टाइम पर इस स्ट्रेटजी का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा भी, सिर्फ मेरा एक सब्सक्राइबर भी, सिर्फ एक व्यूअर भी अगर वो मेरी स्ट्रेटजी पे काम कर लेता है तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये करेक्शन, ये जस्ट एक छोटी सी करेक्शन है, मार्केट का चार्ट देखेंगे, मार्केट के चार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक करेक्शन है। अगर ये करेक्शन क्रैश में तब्दील होती है या एक बड़ा डिप्रेशन आता है मार्केट के अंदर, तो आप उसका शिकार ना बने, आप उसका हिस्सा ना बने। वो स्ट्रेटजी आज आपके सामने मैं रिवील करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपने बड़ी तसल्ली के साथ सुननी है, टाइम लगाकर, और कापी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कापी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, चार्ट आप साथ लगा के रखेंगे ताकि साथ साथ चीज़ों को आप बैक टेस्ट भी कर सकें, ठीक है जी। आज हम हब पावर के चार्ट को डिस्कस करेंगे, उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लें इस बात को कि 45 की मूविंग एवरेज, अब मैं स्ट्रेटजी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द ये जो वीडियो है ये सम अप हो सके, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आप तक बात ठीक तरीके से पहुँचनी चाहिए। अगर वीडियो लंबी भी बनेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये 45 की मूविंग एवरेज मैंने लाइन लगाई हुई है ब्लू कलर की, एक ये रेड कलर की एक मैंने एक लाइन लगाई हुई है 200 की मूविंग एवरेज है, एक 45 की मूविंग एवरेज है, नीचे 200 की मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे RSI मैंने लगाया हुआ है। RSI आप इंडिकेटर जाके आप देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो आप लगा लें, ठीक है। और जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी है आपने। सेटिंग क्या चेंज करेंगे आप, ये आपने सिर्फ अपर लिमिट इसकी 60 है और मिडल लिमिट 50 और लोअर लिमिट 40, ये आपने सिर्फ इसके जो फिगर्स हैं वो चेंज करने हैं। बाकी सारे का सारा जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ये रखना है आपने, ठीक है। ये हमारा RSI हो गया। ये तीन चीज़ें आपने नोट कर ली। अब रूल नोट कर लें। रूल क्या है कि मार्केट 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, जैसे ये ट्रेड कर रही है। 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रही है मार्केट, ठीक है। RSI 60 से ऊपर होना चाहिए। जब आप कर रहे होंगे ना, जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एंट्री आपकी कैसे बनती है। अब आपने एंट्री कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फेवर की सिचुएशन को उठाया है, ऐसा नहीं है। ये तो जस्ट मैं चीज़ को जल्दी मैंने सम अप करना है, तो ये मैंने करीब की एक चीज़ उठा ली है। आप इसको बैक टेस्टिंग करें जहाँ तक कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कहीं पर एरर आपको नज़र आए ना, इस स्ट्रेटजी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। आपको अगर कोई फ्लॉ नज़र आए तो आपने मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन चीज़ को थोड़ा सा डिनाइल मोड में जाने से पहले एकदम से जो चीज़ें आपने पहले सीखी हुई हैं ना, वो अपनी जगह वर्क कर रही होंगी। आपने किसी भी चीज़ के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करना। ये अपनी मिसाल आप है, ठीक है। आपने किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ नहीं करना, फंडामेंटल के साथ नहीं करना, किसी के साथ नहीं करना। इस चीज़ को सिर्फ आपने
मेरिट के ऊपर देखना है कि ये चीज़ काम कर रही है कि ये नहीं। इससे अच्छी चीज़ें काम कर रही होंगी, इससे बुरी चीज़ें काम कर, इसको छोड़ दें आप। ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं करनी, आपने इसको ठंडे दिमाग से सोचना है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। गर्म दिमाग से, डिनाइल मोड में जाने से, बदतमीज़ी वाले दिमाग से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने इसको समझना है। क्या करना है जी आपने, ये देखें, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इस जगह पे थी मार्केट, आप डेट नोट कर लें, 13 जून 2024, 13 जून 2024। उससे पहले मार्केट थी जिसका RSI था 49.69 और 13 जून को जो RSI क्लोज हुआ 66.85। डेली चार्ट है, हब पावर का डेली चार्ट। ठीक है, हब पावर का डेली चार्ट आप नोट कर लें। सारी बातें मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर लें। मेरा एडिटर अगर इसको लिखने चला जाएगा ना तो ये वीडियो आपको 3 दिन तक नहीं मिलने वाली। मैं चाहता हूं आज ही ये वीडियो मिल जाए। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पर आपको ये वीडियो भेजूं कि लोग कहीं गलत बाइंग ना कर लें। ठीक है जी, ये वीडियो आपको गलत बाइंग से बचाएगी, आपका टाइम बचाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बचाएगी। और अगर एक फ़र्ज़ कर लें मार्केट यहाँ से डिप्रेस्ड रहती है 6 महीने, या आपका स्टॉक डिप्रेस्ड रहता है 6 महीने 1 साल, उस टेंशन से भी आपको बचाएगी। आपको नहीं पता कि ये कितने मसलों का हल है, कितने मसलों का हल आपके सामने आज मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने वीडियो को तसल्ली से देखना है, लिखना है और चार्ट के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको देखें स्विमिंग के तरीके बता सकता हूँ, साइकिल चलाने के तरीके बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे। आपने स्किल्ड होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा ये देखें, मैंने आपको डेट बता दी 13 जून 2024 जब ये क्लोज हुआ 146 पे क्लोज हुआ। अगले दिन हमारी इसके हाई के ऊपर हमने बाइंग करनी थी। ठीक है, देखें इसके हाई के ऊपर हमने बाइंग करनी थी। इसका एक विग होता है, इसका हाई था 146, क्लोज हुआ था 144.80। आपने अगले दिन इंतज़ार करना था, अगले दिन खुला भी 145.50 है। आपने इंतज़ार करना है कि 146 हाई क्रॉस होगा तो आपने बाय करना है। आपने बाय कर लिया, ये आपकी अलर्ट कैंडल है और ये आपकी स्ट्राइक कैंडल है जिसके ऊपर आपने स्ट्राइक करना है। ठीक है, आपने एग्जीक्यूशन करनी है। आपकी एग्जीक्यूशन हो गई, आपने इसको रख लिया अपने पास, बाय में चला गया। अब क्या हुआ, अब यहां से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और ये 146 ठीक हो गया। उसके बाद ये मार्केट गई 169.90 तक, 169.90 तक गई है मार्केट। तो ये देखें 146 माइनस 169.90, तो इसमें बचे आपको 23 रुपये 90 पैसे। 23 रुपये 90 पैसे डिवाइड बाई 146 इंटू 100, तो 16% आपको इसमें गेन हो रहा था, 16% का। अब वो जो रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब 10% तक प्रॉफिट आपका चला जाए तो अपने 10% से पहले आपने अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना। 10% प्रॉफिट हो जाए, आपने अपना स्टॉप लॉस उठाएं जो 7-8% पे आपने लगाया हुआ, उसको आप ले जाएं अपनी परचेज प्राइस पे। अब 15% प्रॉफिट हो जाता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसको मूव करते हैं 5% प्रॉफिट पे ले जाते हैं। तो 16% प्रॉफिट हुआ इसमें आपको, लेकिन आपने बुक तो नहीं करना क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो यहाँ से वापस आ जाएगा। आ गया वापस, लेकिन हमें उस वक्त तो नहीं पता था कि यहाँ पे ये वापस आ जाएगा। देखें इस लेवल के ऊपर हमें नहीं पता था कि इसने नीचे वापस आना है, हमें नहीं पता था। ठीक है, किसी और को पता हो सकता है, तो मुझे नहीं पता। तो अगर ऐसा कोई बंदा ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढ लें आप, शायद मिल जाए आपको जो डेफिनेट चीज़ें बताते हैं कि यहाँ से जाएगा यहाँ तक आएगा। मुझे तो आज तक वो बंदा कोई ऐसा मिला नहीं है। बंदे बहुत मिले हैं बात करने वाले, लेकिन उनकी बात आज तक पूरी होते हुए मैंने देखी नहीं है। अच्छा जी, अब टाइम का मुझे नहीं पता चल रहा कैसे जा रहा है, 10 मिनट गुजर गए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने अभी अपनी बात स्टार्ट भी नहीं की है। सबसे बड़ा मसला चल रही है। खैर बहरहाल, अब आपको 16% प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो आप अपना जो प्रॉफिट 5% प्रॉफिट लेके इस ट्रेड में आप निकल जाएंगे। ठीक है, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी तकरीबन, आप 146 इंटू 5% प्लस 153 पे आपकी 153 पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यानी कि तकरीबन इस कैंडल पे आके आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इस कैंडल पे आपकी ट्रेड आके क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने,
नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ से जब आप चलेंगे आगे, इस जगह से आगे चलेंगे, ये देख रहे हैं आप, मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, और नीचे से हम इसको देख लेते हैं, इसको यूँ चला लेते हैं इसको। आप देखें, अब जब इसको आप RSI पे नज़र रखें कि RSI दोबारा नीचे जाएगी तकरीबन अगर वो 60 से नीचे जाती है वापस, और जब दोबारा वो 60 से ऊपर जाएगी तब दोबारा आपकी एंट्री बनेगी। अब देखें इस एंट्री में ये क्लोज हुआ था 58.16, अगले में क्लोज हुआ दोबारा 61.71। अब यहाँ पर आपकी ये अलर्ट कैंडल आ गई, ये हाई लगा था 165 रुपये 65 पैसे, लेकिन अगली कैंडल पे 164 रुपये हाई लगा, आपकी एंट्री यहाँ नहीं बनती, यहाँ पर आप बच गए। अगर आप यहाँ पर इंटर हो जाते तो आपका स्टॉप लॉस नीचे हिट हो जाता, ठीक है, जो नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इंटर नहीं हुए क्योंकि आप हाई पे आपने इंटर होना होता है। उसके बाद नीचे आ गई मार्केट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाती रही और आप इंटर नहीं हो सके अभी तक, आज के दिन तक आप इसमें इंटर नहीं हो सके। ये मैं एक ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। मैं जो आपको हब पावर के बारे में बता रहा था, हर वीडियो में बता रहा था कि भाई इसमें मंदी है, इसमें इंटर नहीं होना, इसी स्ट्रेटजी की बेस पे कह रहा था आपको। तो ये है इंडिकेटर की पावर, ये है इंडिकेटर की पावर। अब यहाँ से अगर 100 रुपये भी चला जाएगा ना आपका, अगर यहाँ से 50 रुपये भी चला जाएगा आप पावर, अब उन लोगों से माजरत जिनके पास आप पावर पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत से देखें, आप पर्दा नहीं कर सकते, हकीकत को आप छुपा नहीं सकते, जो होना है वो तो होना है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक गिर सकता है, कोई भी स्टॉक बढ़ सकता है, इसका बिलीव आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये ऐसा आप पहले से फिक्स हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप इस स्ट्रेटजी को कहीं पर भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, किसी जगह पे देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, तो आप बड़ी जल्दी निकल गए ना, RSI मैंने लगा दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये मैंने लगा दिया। यहाँ पर आप गए इसकी सेटिंग में जाके आप इसकी आपने सेटिंग चेंज कर दी, 60 कर दिया, नीचे कर दिया आपने 40, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखें कि ये 40 से नीचे ट्रैवल कर रहा था काफ़ी अरसे से, यहाँ पर ये इंटर हुआ, और ये कौन सी कैंडल बनती है, ये आपकी ये कैंडल 66.78, 123 हाई लगा था उस दिन, और ये आपकी अलर्ट कैंडल बन गई, और अगले दिन 124 रुपये 30 पैसे हाई लगा, यानी कि अगले दिन आपकी बाइंग होगी 123 रुपये पे। ये इस जगह पे, इस कैंडल पे आपकी बाइंग एग्जीक्यूट हो गई, आपकी बाइंग हो गई है। यहाँ से आप देखें कहाँ गई है मार्केट, यहाँ से 123 रुपये 124 रुपये से मार्केट 170 तक गई है, और बीच में कोई पॉज नहीं आया, कोई करेक्शन नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। 124 और 170, 46, तकरीबन 40% का आपको इसमें गेन हुआ। 40% का गेन हुआ, 30% पे तो आपने बुक करना ही करना है ना, 10% का रख के आपने हिसाब किताब, 30% का आपको उसमें गेन हुआ एक एंट्री के अंदर। सबसे बड़ा देखें, आपको प्रॉफिट तो हो रहा है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, सबसे बड़ी जो बचत हो रही है कि आपको नीचे जाते हुए इंटर नहीं करवा रहा, आपका पैसा भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है, आपको जो टेंशन होनी है उससे भी आपको निजात मिल रही है, आपको पता नहीं चल रहा इसके अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए मार्केट, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, और 60 की मूविंग एवरेज, 60 की RSI जब क्रॉस करे वो आपकी अलर्ट कैंडल होती है, नेक्स्ट डे आपने उसके हाई पे बाय करना होता है, और 7 से 8% आप इसका रखें स्टॉप लॉस, और जाने दें इसको, आप राइड इसकी एंजॉय करें। किसी भी स्टॉक के अंदर एक आप पीछे जाके बैक टेस्टिंग करें। आज आपने बैक टेस्टिंग करनी है, मुझे बताना है कि आपका पिछले 3 सालों में हब पावर में कितनी दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कितनी दफ़ा आपको बचत हुई है। आप बैक टेस्ट तो करके देखें। कोई भी आइटम उठा लें, आप हब पावर छोड़ दें, आप कोई ऐसा हब पावर तो मैंने इसलिए कहा कि ये गिरा है, इसलिए मैं आपको बताऊँ, जो कोई आइटम बड़ा है उसको तो आप छोड़ दें,
उसमें तो जो आपको प्रॉफिट हुआ वो तो हुआ ही होगा। जो एक्स्ट्रा वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल आइटम रहा है ना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी जो रहा है, PSO उठा लें, पाक ऑयल उठा लें, अटक रिफाइनरी को उठा लें, जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहे हैं, उनको जाके देखें कि उसमें उसकी ये वाली स्ट्रेटजी आपकी लगी है या नहीं लगी, क्या काम किया इसने। तो ये मेरी जो वीडियो है ये बहुत कीमती है, इसको आपने लाइक करना है, और लाइक इसलिए सिर्फ करना है कि यार ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जानी चाहिए। अगर ये जो भी जो करेक्शन है, या अगर किसी भी वक्त ये क्रैश कैसा बनता है, या कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने के लिए गिरता है, तो लोग सस्ता समझ के लेते ना रहें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि जब मार्केट गिरती है लोग बाय करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे मार खाते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो लेवरेज में काम कर रहे हैं। यार भाई, जो लोग लेवरेज में काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरी उनके साथ अपील है, रिक्वेस्ट है कि आपने तो इस स्ट्रेटजी को छोड़ ही नहीं सकते। आप अगर आपकी पोजीशन चल रही है तो यार आप ठीक है उसको करें, किल करें स्टॉप लॉस के साथ, नहीं करते वो आपकी स्वाबदीद है, लेकिन दोबारा एंटर नहीं होना जब तक ये सारे मामलात आपके पूरे नहीं हो जाते। ठीक है जी। इसके तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं डिस्कस के काबिल के, जब वो आप जब किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद आप उसको आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो दोबारा वो 60 से ऊपर ही दोबारा निकल जाता है, या 60 से ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, या आपका टारगेट प्रॉफिट आपका हिट हो जाता है लेकिन वो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, उसको कैसे हम टैकल करेंगे वो क्योंकि ये जो आपकी स्ट्रेटजी है इसको मैं डिस्कस करता रहूँगा, ताकि आने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता चले, और जो इस टाइम करंटली जो मुझे देख रहे हैं उनको भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको समझ में नहीं आई होगी। हो सकता है कि मेरी वीडियो बनाने का तरीका ठीक ना हो, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है, इतना टाइम गुजर चुका है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बनी है। आप देख के मुझे बताएंगे। अगर इसमें कुछ फ्लॉज होंगे, वीडियो बनाने के में मसला होगा, कुछ चीज़ समझ नहीं, आपने साफ साफ लिखना है कमेंट्स के अंदर। मैं किसी कमेंट का बुरा नहीं मनाता, लेकिन जो लोग बदतमीज़ी करते हैं ना, मुझे उनके माइंड सेट का नहीं पता, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस किया होता है, उनकी साइकोलॉजी ख़राब हुई होती है, शायद इस वजह से वो बदतमीज़ी करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताऊँ, मैं हूँ बंदा, मैं नीचे बाय नहीं करता, मैं ऊपर बाय करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं ब्रेकआउट्स पे बाय करता हूँ, मैं सपोर्ट पे बाय नहीं करता। ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट पे बिलीव नहीं है। अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हैं, आप नीचे कहीं सपोर्ट को ढूंढ रहे होते हैं, सपोर्ट पे बाय कर रहे होते हैं, आपका एक्सपीरियंस उससे अच्छा है तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे क्यों उस चीज़ का शिकार बनाते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आसान नहीं है, ये इसको माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। आपको लगता है, जैसे मैंने कल आपको कौन सा स्टॉक था जिसमें मैंने आपको कहा था कि 11 रुपये 8 पैसे के बाद आप उसको बाई कीजिएगा, 9 रुपये कोई 67-8 पैसे चल रहा है, तो आपका ज़हन तो ये होता है भाई अभी बाय करो, 11 रुपये 8 पैसे में सेल कर दो, 11 रुपये 8 पैसे से नीचे आ जाएगा। आपको किसने कहा 11 रुपये 8 पैसे से नीचे आ जाएगा? खुद से ही बना लेते हैं आप बैक टेस्ट तो करें चीज़ों को जाके। आपको लगता है ऐसा है कि बस यहाँ से मार्केट 10 रुपये को कोई स्टॉक है वो 12 रुपये तक ही जा सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 के बाद तो गेम स्टार्ट होगी। आप जाके बैक टेस्ट करें, पीछे हिस्ट्री देखें, ऐसा होता रहा है कि नहीं ऐसा होता रहा। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक काम करती होगी, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है आपकी स्ट्रेटजी से मेल नहीं खा रही, तो भाई इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है, या मतलब बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जो लोग सपोर्ट पे काम करते हैं वो करते रहें। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा, आपको प्रॉफिट हो रहा है, भाई मुझे क्या मसला है, आप उसको शेयर करें, मेरे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। मैं तो कहता हूँ आप शेयर करें, लेकिन अजीब सी बातें करना मुझे तो समझ में नहीं आती। तो खैर, मैं ब्रेकआउट्स वाला बंदा हूँ, तो आप ब्रेकआउट्स पे ट्यून हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ बैक टेस्ट करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे सिर्फ आपने वो अडॉप्ट करनी है। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।